जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो हमारा मन शोक से भर उठता है, लेकिन इसके साथ ही हमारे व्यवहार में एक खास परंपरा भी देखने को मिलती है। मृत व्यक्ति को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। चाहे वह घर में रखा हो या श्मशान ले जाया जा रहा हो, कोई न कोई व्यक्ति उसके साथ होता है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या ये केवल परंपरा है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आधार भी है? हिंदू धर्म में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक यात्रा का पड़ाव माना गया है। आत्मा इस जीवन से विदा लेकर अगले जीवन की ओर बढ़ती है, लेकिन इस यात्रा में आत्मा को मार्गदर्शन और ऊर्जा की जरूरत होती है। यही कारण है कि शव के पास परिजन या कोई अपने होते हैं, ताकि वह आत्मा को अंतिम विदाई देते समय उसके साथ ऊर्जा और प्रेम भेज सके। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर के आसपास रहती है और वह हर गतिविधि को देखती है, महसूस करती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा पूरी तरह से शरीर से अलग नहीं हो पाती। वह स्थिति अधर में होती है। यही वह समय होता है जब आत्मा को अपने परिवारजनों के भाव, शब्द और ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा खुद को छोड़ दिए जाने का अनुभव कर सकती है। इससे उसका मार्ग भ्रमित हो सकता है, इसलिए उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। आपने भी जरूर कभी देखा होगा कि जब कोई गुजरता है तो पूरा परिवार एक साथ होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ भावना है या कोई गहरी सोच भी छिपी है? यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हिंदू परंपराएं सिर्फ रस्में नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी हैं, इस पूरी श्रृंखला में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्यों शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और कैसे हमारी भावनाएं आत्मा की यात्रा में योगदान देती हैं। इस सफर में हमारे साथ बने रहिए अंत तक, क्योंकि अंत बस एक नई शुरुआत होती है और इसी शुरुआत की कड़ी है शव के पास रहने का पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि मृत्यु के बाद की प्रारंभिक अवस्था में आत्मा भ्रमित होती है। उसे यह समझने में समय लगता है कि वह अब इस भौतिक शरीर से मुक्त हो चुकी है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह स्थिति प्रेत अवस्था कहलाती है, जो कि अस्थायी होती है लेकिन अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है। इस दौरान आत्मा अपने प्रियजनों की उपस्थिति, उनके भाव और शब्दों से मार्गदर्शन लेती है। यदि इस अवस्था में शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा स्वयं को त्यक्त, उपेक्षित या अनदेखा अनुभव कर सकती है। यह अनुभव आत्मा को बेचैन कर सकता है और उसकी गति अर्थात आगे की यात्रा में बाधा बन सकता है। यही कारण है कि परिवारजन शव के पास बैठते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं और प्रार्थना करते हैं। ये सब उस आत्मा को शांत करने और दिशा देने के लिए किया जाता है, ताकि वह बिना किसी डर, भ्रम या मोह के आगे बढ़ सके। इसके अलावा यह उपस्थिति केवल आत्मा के लिए ही नहीं, जीवित परिजनों के लिए भी आवश्यक होती है। शव के पास बैठना उन्हें मृत्यु की वास्तविकता से जोड़ता है, जिससे वे धीरे धीरे उस गहरे भावनात्मक बंधन से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू कर पाते हैं। यह परंपरा शोक को महसूस करने और स्वीकारने का अवसर भी देती है, जिससे मानसिक शांति की ओर पहला कदम रखा जा सके। ऐसे में यह कहना उचित होगा कि शव को अकेला न छोड़ना केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक आवश्यकता भी है। यह परंपरा आत्मा को गति देती है और जीवितों को शांति, लेकिन इसके पीछे सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जाओं से जुड़ी एक गहरी वैज्ञानिक समझ भी छिपी है। हिंदू धर्म में हर जीवन ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना गया है, जिसे प्राण कहा जाता है। मृत्यु के बाद यह प्राण ऊर्जा शरीर को पूरी तरह छोड़ने में समय लेती है। यही समय सबसे संवेदनशील होता है, जब आसपास की ऊर्जा, विचार और भावनाएं आत्मा को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में यदि शव के पास कोई अपना मौजूद हो जो प्रेम, शांति और शुभ भावनाओं के साथ वहां हो, तो वह ऊर्जा आत्मा को संतुलित करती है। इसके विपरीत अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए या वहां भय, तनाव या उपेक्षा का माहौल हो, तो आत्मा अस्थिर हो सकती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति अंतिम अवस्था में होता है या मृत्यु के तुरंत बाद, घर में शांत वातावरण बनाए रखने की परंपरा है। जोर जोर से रोने या हाहाकार मचाने की मनाही भी इसी कारण होती है, ताकि आत्मा भ्रम में न पड़े।
और उसे शांतिपूर्ण विदाई मिल सके। हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा आगे जन्म लेने के लिए तैयार होती है, लेकिन यदि मृत्यु के बाद वह स्थिर न हो तो उसकी अगली यात्रा में रुकावटें आ सकती हैं। इसी कारण शव के पास बैठकर गीता का पाठ, राम नाम संकीर्तन या AUM नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप किया जाता है, ताकि आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो। यह प्रक्रिया न सिर्फ आत्मा को बल देती है, बल्कि जीवितों के मन में उठ रहे भय, भ्रम और दुख को भी नियंत्रित करती है। इसीलिए यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी, क्योंकि मृत्यु के बाद का समय केवल धार्मिक रीति रिवाजों का पालन भर नहीं, बल्कि आत्मा के साथ एक गहरा भावनात्मक संवाद होता है। जब हम शव के पास बैठते हैं तो न केवल हम अपने दुख को स्वीकारते हैं, बल्कि उस आत्मा के प्रति अपनी अंतिम जिम्मेदारी भी निभाते हैं। यह जिम्मेदारी केवल शरीर को विदाई देने की नहीं, बल्कि आत्मा को संबल देने की होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने आसपास के वातावरण को अनुभव करती है। वह उन लोगों की भावनाओं को समझती है जो उसे अंतिम बार देख रहे हैं। यदि वहां कोई भय, घबराहट या उपेक्षा का माहौल हो तो आत्मा उसी भावना में बंध जाती है। परंतु यदि वहां प्रेम, शांति और श्रद्धा हो तो आत्मा उस ऊर्जा के सहारे अपने मार्ग को सहजता से तय करती है। यही कारण है कि शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि इस एकांत में न केवल आत्मा असहाय महसूस कर सकती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जाएं भी उस स्थान पर हावी हो सकती हैं। हमारे आर्षि मुनियों ने इसीलिए यह परंपरा बनाई कि मृत्यु के बाद 12 से 24 घंटे तक शव के पास कोई न कोई अपना अवश्य मौजूद रहे, ताकि वह स्थान सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे और आत्मा को विदाई का सही वातावरण मिल सके। इस समय दिया गया प्रेम, स्मृति और मंत्रों की ध्वनि आत्मा को एक अदृश्य सेतु प्रदान करती है, जो उसे मृत्यु से मोक्ष या पुनर्जन्म तक पहुंचने में मदद करता है। यही है उस मौन उपस्थिति की शक्ति, जो शव के पास रहकर भी आत्मा को जीवन की ओर अग्रसर करती है। वही मौन उपस्थिति उस आत्मा के लिए अंतिम सहारा बनती है। ये केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर चल रही ऊर्जा के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक आत्मा धरती के स्तर पर ही रहती है। वह अपने घर, प्रियजनों और शरीर से गहरे स्तर पर जुड़ी होती है। ऐसे में शव को अकेला छोड़ देना आत्मा के लिए वैसा ही होता है जैसे कोई अपने प्रियजन को अंधेरे कमरे में बंद कर दे। जब कोई व्यक्ति शव के पास बैठता है, शांत चित्त होकर मंत्र पढ़ता है या बस मौन साधता है, तो वह आत्मा को एक स्थिर ऊर्जा प्रदान करता है। ये ऊर्जा आत्मा को यह स्वीकार करने में मदद करती है कि उसका भौतिक शरीर अब नहीं रहा और अब उसे अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ना है। आत्मा का यह स्वीकार करना ही मोक्ष या पुनर्जन्म की दिशा में पहला कदम है। इस समय की उपस्थिति आत्मा को यह विश्वास दिलाती है कि वह अकेली नहीं है, कि उसके अपनों ने उसे सहारा दिया, प्रेम दिया और सम्मान पूर्वक विदाई दी। यह भावनात्मक समर्थन आत्मा के कंपन में स्थिरता लाता है। साथ ही यह आत्मा और परिवार दोनों को शांति की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया का भाग होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्रक्रिया किसी तर्क या विज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव से जुड़ी है। जो लोग इस प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं, वही इसकी गहराई को महसूस कर सकते हैं। यह परंपरा बताती है कि मृत्यु केवल अंत नहीं, एक अंतरयात्रा है, जिसमें अपनों की मौन उपस्थिति एक दीपक की तरह मार्ग को प्रकाशित करती है। वह उपस्थिति जो न केवल आत्मा को रास्ता दिखाती है, बल्कि हमारे भीतर के भय और शोक को भी धीरे धीरे शांत करती है। शव को अकेला न छोड़ने की परंपरा केवल मृत व्यक्ति के लिए नहीं, जीवितों की आत्मा को भी थामे रखने का माध्यम बनती है। जब कोई अपने चला जाता है तो एक शून्यता हमारे अंदर जन्म लेती है, एक गहरी बेचैनी, एक अस्वीकार। ऐसे में शव के पास बैठकर उसके साथ अंतिम पल बिताना, जीवन की उस अंतिम रेखा को महसूस करना, हमें अपने दुख को स्वीकार करने का अवसर देता है। यह स्वीकारोक्ति ही आगे चलकर मानसिक और भावनात्मक उपचार का आधार बनती है। उस मौन में बैठना, वह अंतिम स्पर्श, वह नम आंखों से विदाई, ये सब केवल एक परंपरा नहीं,
बल्कि हमारे मन को संतुलित करने की प्रक्रिया है। शव के आसपास रहने से हमें यह भी अनुभव होता है कि जीवन कितना क्षणिक है। यह स्मरण हमें अहंकार, क्रोध और लोभ जैसी नकारात्मकताओं से दूर ले जाता है। हम जीवन की सच्चाई को नजदीक से देख पाते हैं कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यह अनुभव गहराई से हमारी सोच को बदल सकता है, हमें अधिक विनम्र, अधिक करुणामय बना सकता है, और यही बदलाव उस आत्मा के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि बनता है। क्योंकि जब हम सच्चे मन से किसी को अंतिम विदाई देते हैं तो वह केवल उसके लिए नहीं, हमारे भीतर भी एक नई जागरूकता का बीज बोता है। एक ऐसा बीज जो समय के साथ हमें एक बेहतर इंसान बना सकता है। वही बीज आत्मा और समाज दोनों के बीच संतुलन बनाता है। शव के पास बैठने की यह परंपरा सिर्फ एक सांस्कृतिक रिवाज नहीं, बल्कि जीवन के सबसे सूक्ष्म और गहरे सत्य से जुड़ने का अवसर है। यह हमें मृत्यु को भय के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा की एक अनिवार्य यात्रा के रूप में स्वीकार करना सिखाती है। जब कोई अपने इस संसार से जाता है तो केवल शरीर जाता है, उसकी यादें, ऊर्जा और संबंध हमारे भीतर जीवित रहते हैं। शव के पास रहकर हम न केवल उस व्यक्ति को विदा देते हैं, बल्कि उसके जीवन की अंतिम उपस्थिति का आदर भी करते हैं। यह आदर एक ऐसी चेतना को जन्म देता है जो हमें रिश्तों की गहराई, समय की नश्वरता और जीवन की वास्तविकता से परिचित कराता है। इस प्रक्रिया में हम यह भी सीखते हैं कि मृत्यु के क्षण में मौन कितनी शक्ति रखता है। उस मौन में बैठकर हम जीवन के सबसे बड़े रहस्य को बिना कहे समझते हैं। यह मौन हमें आत्मा के अस्तित्व का बोध कराता है और इस बात की याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम कुछ और भी हैं जो मृत्यु से परे है। ऐसे क्षणों में केवल उपस्थिति मायने रखती है, बिना बोले, बिना किसी कर्मकांड के। यही वह ऊर्जा है जो आत्मा को शांति देती है और जीवित को साहस। यही वह गूढ़ संदेश है जो शव को अकेला न छोड़ने की परंपरा के मूल में छिपा है। एक ऊर्जा का संरक्षण, एक संबंध की अंतिम अभिव्यक्ति वही क्षण होता है जब हम उस आत्मा से कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह जाते हैं। शव के पास बैठना, उसे देखना, उसे मौन श्रद्धांजलि देना, ये सब एक अव्यक्त संवाद का हिस्सा होते हैं। आत्मा उन भावनाओं को ग्रहण करती है जो शब्दों से परे होती हैं। यही कारण है कि हमारे आर्षियों ने शरीर की उपस्थिति के साथ साथ भाव की शुद्धता को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना है। जब हम शव को अकेला नहीं छोड़ते तो वास्तव में हम यह सुनिश्चित कर रहे होते हैं कि उस आत्मा को अंतिम समय में भी किसी ने साथ नहीं छोड़ा। यह साथ आत्मा को यह विश्वास देता है कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया, कि उसके जाने पर कोई रोया, किसी ने याद किया और किसी ने उसके जाने को दिल से स्वीकार किया। यह स्वीकृति आत्मा के लिए बेहद जरूरी होती है। इसके साथ ही यह परंपरा हमारे जीवन को भी दिशा देती है, हमें बार बार याद दिलाती है कि मृत्यु अंतिम सत्य है और जीवन उसकी तैयारी। जब हम इस सत्य के सामने शांत होकर बैठते हैं तो हमारे भीतर कुछ टूटता नहीं, बल्कि कुछ नया बनता है। एक दृष्टिकोण जो हमें और अधिक संवेदनशील और अधिक मानव बनाता है। यह प्रक्रिया केवल कर्म नहीं, करुणा है। यह भावना है जो हमें जोड़ती है मृत्यु के पार भी। यही कारण है कि शव को अकेला न छोड़ने की परंपरा केवल एक दिन की बात नहीं, बल्कि उस शाश्वत संबंध की अंतिम जिम्मेदारी है। इस परंपरा को जीवित रखती आई है वह भावना जो केवल शास्त्रों या नियमों से नहीं, बल्कि अनुभूतियों से उपजी है। जब कोई अपने प्रिय को खोता है तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संसार खो देता है। उस शून्यता को भर पाना आसान नहीं होता, लेकिन शव के पास बैठकर, मौन रहकर, उस अंतिम सन्नाटे को साझा करके मन कुछ हद तक संतुलित होने लगता है। ये मौन हमारी चेतना के भीतर तक उतरता है और वहां से एक आत्मिक संबंध का नवनिर्माण करता है। ये वही क्षण होते हैं जब आत्मा अपने पिछले जीवन के बंधनों को धीरे धीरे त्यागती है। ये त्याग सरल नहीं होता। आत्मा को मोह, स्मृतियां और अधूरी इच्छाएं बार बार खींचती हैं। ऐसे में उसके अपनों की शांति भरी उपस्थिति एक संदेश बन जाती है कि अब समय आ गया है आगे बढ़ने का। और जब आत्मा यह समझ पाती है कि उसे प्रेम के साथ विदा किया गया है, तब वह सहजता से अपने अगले पड़ाव की ओर अग्रसर होती है।
यही कारण है कि कई ग्रंथों में उल्लेख है कि अंतिम समय में यदि आत्मा को अपने परिवारजनों की उपेक्षा, उदासीनता या भय का अनुभव होता है तो वह क्लेश की अवस्था में चली जाती है और यह क्लेश आत्मा की गति में बाधा बन सकता है। इसलिए अंतिम समय की यह उपस्थिति एक साधना की तरह है, न केवल आत्मा की शांति के लिए बल्कि उस आत्मीय रिश्ते को पूर्णता देने के लिए। हम जो अंतिम क्षणों में करते हैं वही आत्मा की स्मृति में सबसे गहरा बैठता है। यही वह संस्कार है जो जीवन के बाद भी रिश्तों को आत्मिक स्तर पर जोड़े रखता है। और इसीलिए शव को अकेला न छोड़ने की परंपरा केवल धर्म नहीं बल्कि प्रेम और कर्तव्य का समर्पण है। वह मौन उपस्थिति जो न दिखती है न बोलती है, लेकिन शव के पास बैठकर आत्मा को वह सब दे जाती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, सहयोग, शांति और विदाई। यह वह क्षण होते हैं जब कोई मंत्र नहीं पढ़ा जा रहा होता, कोई पूजा नहीं चल रही होती, केवल आत्मा और आत्मीयता का संवाद चल रहा होता है। और यही संवाद आत्मा को धीरे धीरे उस शरीर से अलग करता है जिससे वह वर्षों तक जुड़ी रही। हिंदू परंपराओं में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक आसपास मंडराती है। वह स्वयं को मृत समझने में समय लेती है। अगर उस दौरान कोई अपना प्रेम और सम्मान से उसके समीप बैठा हो तो आत्मा को यह संदेश मिलता है कि सब कुछ ठीक है और वह अब आगे जा सकती है। यह भाव, यह भरोसा केवल उपस्थिति से उपजता है, शब्दों से नहीं। उलट यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए या आसपास भय और उपेक्षा का माहौल हो तो आत्मा भ्रमित हो सकती है। वह अपनी स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाती और यही भ्रम भविष्य की यात्रा में रुकावट बन सकता है। आत्मा को एक नई यात्रा शुरू करनी है, लेकिन उसके लिए पुराने संबंधों को प्रेम से समाप्त करना आवश्यक है। यह समाप्ति तभी संभव है जब उसे लगे कि सब कुछ सम्मान के साथ पूरा किया गया। जब हम शव के पास बैठते हैं हम केवल एक मृत शरीर के पास नहीं होते, हम उस आत्मा के साथ होते हैं जिसने कभी हमारे साथ हंसा, रोया, जिया। उसकी अंतिम विदाई में हमारी उपस्थिति उसके पूरे जीवन की स्वीकार्यता बन जाती है और यही स्वीकार्यता आत्मा के अगले चरण का द्वार खोलती है, वह ऊर्जा जो हमारी मौन उपस्थिति से जन्म लेती है। यह ऊर्जा किसी विशेष अनुष्ठान या प्रक्रिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर के भावों से निकलती है जो शव के पास बैठने पर स्वतः स्फुरित होते हैं। जब हम बिना किसी लालच, डर या औपचारिकता के केवल प्रेम और समर्पण से वहां मौजूद होते हैं तो हमारे भीतर एक दिव्यता का संचार होता है और यही दिव्यता आत्मा को सहज मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह प्रक्रिया केवल मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए ही नहीं बल्कि जीवितों के आत्म परिष्कार का भी अवसर होती है। मृत्यु को इतने पास से देखने पर हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। हम यह सोचने लगते हैं कि हमने अपने जीवन में क्या पाया, क्या खोया और क्या अब भी अधूरा है। इस प्रकार शव के पास बैठना केवल एक अंत का सामना करना नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत भी होता है हमारे स्वयं के भीतर। हिंदू दर्शन में यह माना गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का यात्रा पथ तभी सरल होता है जब उसके अपनों ने उसे समर्पण पूर्वक विदा किया हो। यही कारण है कि अंत्येष्टि को केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक संपूर्ण यज्ञ माना गया है जहां भावना, करुणा और श्रद्धा की अग्नि में आत्मा के बंधनों को शांत किया जाता है। और यह यज्ञ शव के पास बिताए गए उन मौन क्षणों से ही प्रारंभ होता है। यह मौन उपस्थिति दरअसल आत्मा के लिए एक संकेत होती है कि संसार ने उसे विदा किया, लेकिन प्रेम से। और प्रेम की यही ऊर्जा वह प्रकाश बन जाती है जो आत्मा को अगले पड़ाव की ओर अग्रसर करती है। वह अनुभूति जो न आंखों से देखी जा सकती है, न किसी स्पर्श से पकड़ी जा सकती है, वह केवल अनुभव की जाती है, शांति की तरह, जैसे कोई हल्की हवा दुख के बीच धीरे से मन को छू जाए। जब हम शव के पास बैठते हैं तो यह केवल एक शारीरिक उपस्थिति नहीं होती बल्कि हमारे भीतर चल रहे उन सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति होती है जिन्हें शब्द नहीं ढूंढ पाते। शव को अकेला न छोड़ने की यह परंपरा वास्तव में आत्मा और शेष संसार के बीच एक सेतु है। यह वह सेतु है जिससे आत्मा यह अनुभव करती है कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं था, कि उसने किसी के हृदय में स्थान बनाया था।
यही अनुभूति आत्मा को शांति देती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा बनती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही यह परंपरा रही है कि मृत्यु के पश्चात शरीर को एकांत में नहीं छोड़ा जाता, न केवल किसी बुरे प्रभाव से बचने के लिए, बल्कि इसलिए भी कि आत्मा यह न माने कि उसका जीवन किसी के लिए महत्वहीन था। वह जान सके कि उसके जाने पर कोई रुका, बैठा, मौन हुआ और उसके लिए अश्रु बहाए। यह भावना केवल आत्मा के लिए सहारा नहीं होती, बल्कि जीवितों के लिए भी वह पहला मोड़ होती है जहां शोक से स्वीकृति की ओर कदम बढ़ता है। यही वह बिंदु है जहां एक गहरा भावनात्मक संतुलन जन्म लेता है। दुख के भीतर से करुणा और प्रेम की किरणें निकलती हैं और इन्हीं किरणों से आत्मा के मार्ग में प्रकाश फैलता है। जब उसके चारों ओर उपस्थित भावनाएं शुद्ध, निर्मल और प्रेमपूर्ण होती हैं। यह वातावरण केवल शब्दों या कर्मकांड से नहीं बनता, बल्कि उन लोगों की मौन उपस्थिति से बनता है जो अंतिम समय में भी साथ निभाते हैं। जब कोई अपने प्रियजन के शव के पास बैठता है तो वह केवल एक रस्म नहीं निभा रहा होता, बल्कि वह आत्मा को यह महसूस करा रहा होता है कि उसका जीवन और मृत्यु दोनों ही सम्मान के योग्य हैं। इस अंतिम घड़ी में जब संसार का सारा शोर थम चुका होता है, तब रह जाती है केवल एक अनुभूति कि अब सब कुछ छूट रहा है। इस बिंदु पर आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील होती है। वह उन सभी भावनाओं को ग्रहण करती है जो उसके चारों ओर मौजूद होती हैं। इसलिए यह आवश्यक होता है कि वह वातावरण शांत, संयमित और करुणा से भरा हो। यही वह ऊर्जा है जो उसे मोह से मुक्त कर पाती है। शव को अकेला न छोड़ने का भाव आत्मा की उस उलझन को सुलझाने में सहायक होता है जो मृत्यु के बाद प्रारंभ होती है। यह उपस्थिति आत्मा को यह दिशा देती है कि वह अपने जीवन से जुड़े सारे बंधनों को शांति से छोड़ सकती है, और यही छोड़ने की कला आत्मा के लिए मोक्ष का द्वार खोल सकती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम, सेवा और करुणा से जुड़ा रहा है, उसके अंतिम क्षणों में भी यदि वही भावनाएं उसके चारों ओर हों, तो उसकी आत्मा को संपूर्णता का अनुभव होता है। उसे यह लगता है कि वह अधूरा नहीं गया, और यही भाव उसे पुनर्जन्म के चक्र से आगे ले जाने में सहायक हो सकता है। वही क्षण जब आत्मा को यह अनुभव होता है कि वह अकेली नहीं है। शरीर छूटने के बाद आत्मा का पहला स्पर्श जिस ऊर्जा से होता है, वह ऊर्जा हमारे भाव, हमारी उपस्थिति और हमारे मौन व्यवहार से निकलती है। यदि वह ऊर्जा भय, उपेक्षा या असंवेदनशीलता की हो, तो आत्मा की यात्रा भारी हो सकती है। लेकिन यदि वह ऊर्जा शांत, कोमल और प्रेमपूर्ण हो, तो आत्मा स्वयं को एक प्रकाश में समाहित पाती है। शव के पास बैठकर हम केवल मृत शरीर को नहीं देख रहे होते, हम उस आत्मा के सबसे नाजुक परिवर्तन की साक्षी बन रहे होते हैं। यह क्षण ब्रह्मांडीय दृष्टि से अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली होता है। आत्मा एक बंधन से दूसरे आयाम की ओर जाती है, और इस संक्रमण में हमारी भूमिका मूक लेकिन निर्णायक होती है। हमारी मौन उपस्थिति उस आत्मा को यह संकेत देती है कि संसार ने उसे बिना शोर किए लेकिन पूरे प्रेम से विदा किया। यह प्रेम आत्मा के भीतर चल रहे संशयों को समाप्त कर सकता है। वह यह अनुभव कर सकती है कि उसने अपने जीवन में जो भी किया, अच्छा या बुरा, उसे स्वीकार किया गया, और यही स्वीकृति उसके भीतर शांति की अनुभूति भर देती है। हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद की पहली घड़ियां आत्मा के लिए अत्यंत निर्णायक होती हैं। उस समय जो ऊर्जा, जो भाव उसके चारों ओर होते हैं, वे उसके आगामी अनुभवों को प्रभावित करते हैं। इसलिए शव को अकेला न छोड़ना केवल एक रीति नहीं है, यह आत्मा को उसके अंतिम निर्णय में मार्गदर्शन देने की भूमिका है उन लोगों की जो उसके सबसे करीब होते हैं, परिजन, मित्र या वे जिन्होंने जीवन में उसका साथ निभाया हो। इन अपनों की मौन मौजूदगी मृत्यु के बाद आत्मा के चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा मंडल बना देती है जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में सहायक बनता है। यही कारण है कि अंतिम क्षणों में शव को अकेला छोड़ना आत्मा को अराजकता और असमंजस में डाल सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा एक तरह की बीच की अवस्था में होती है, न पूरी तरह मुक्त और ना ही अब शरीर में बंधी हुई। इस स्थिति में आत्मा का मन अत्यंत संवेदनशील होता है। वह हर भाव, हर स्पंदन को गहराई से अनुभव करती है।
यदि शव के पास कोई शांत चित्त, करुणा से भरा हुआ व्यक्ति बैठा हो तो उस आत्मा को एक आश्रय का अनुभव होता है। उसे लगता है कि संसार अभी भी उससे संवाद कर रहा है और यह संवाद ही उसे नई दिशा देता है। हिंदू दर्शन में यह भी उल्लेख मिलता है कि मृतात्मा कुछ समय तक अपने आसपास के वातावरण से जुड़ी रहती है। वह केवल अपने शारीरिक रूप से नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर से भावनाओं को ग्रहण करती है। यदि इन भावनाओं में भय, अशांति या उपेक्षा हो तो आत्मा असमंजस में घिर सकती है। लेकिन यदि वही भावनाएं करुणा, प्रेम और सम्मान से परिपूर्ण हो तो आत्मा सहज होकर आगे बढ़ पाती है। इसलिए जब हम शव के पास मौन होकर बैठते हैं, हम केवल एक परंपरा का निर्वाह नहीं कर रहे होते, हम एक सूक्ष्म पुल का निर्माण कर रहे होते हैं जो इस लोक से परलोक तक आत्मा को बिना किसी उलझन के पहुंचा सके। यही वो क्षण होता है जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं मिटने लगती है और शुद्ध चेतना का अनुभव संभव होता है जब हम शव के पास बैठकर पूरी तरह से उस स्थिति में डूब जाते हैं। यह अवस्था एक तरह की अदृश्य यात्रा होती है जहां हम मृत्यु से जुड़े हर पहलू को सहज रूप से समझने लगते हैं। हम महसूस करते हैं कि मृत्यु केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह आत्मा का एक आवश्यक विकास है। इस क्षण में हम स्वयं को केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के हिस्से के रूप में महसूस करते हैं जिसमें जीवन और मृत्यु दोनों का समान महत्व होता है। हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि शव के पास बैठने से आत्मा के साथ जुड़ाव का अनुभव केवल हम नहीं करते बल्कि हम उस ऊर्जा को भी महसूस करते हैं जो शव के चारों ओर बनती है। जब हम शव के पास होते हैं, हम उस आत्मा से गहरे स्तर पर जुड़ते हैं जो अब शरीर से मुक्त हो चुकी है। यह जुड़ाव हमें मृत्यु के सत्य से सीधे रूप में परिचित कराता है और हमें जीवन के असली उद्देश्य को समझने में मदद करता है। मृत्यु के समय जो भावनाएं चारों ओर होती हैं, वे आत्मा की यात्रा के लिए एक दिशा तय करती हैं। यदि यह भावनाएं नकारात्मक, असंवेदनशील या भय से भरी होती हैं, तो आत्मा को गहरा कष्ट हो सकता है। लेकिन जब वे भावनाएं प्रेम, शांति और करुणा से भरी होती हैं, तो आत्मा सहजता से अगले चरण की ओर बढ़ती है। शव के पास मौन रहना और केवल अपनी उपस्थिति से आत्मा को शांति का अनुभव कराना एक महान कार्य है जो जीवितों के भीतर भी एक गहरी समझ और संवेदनशीलता विकसित करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम यह भी सीखते हैं कि मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि जीवन कितनी कीमती चीज है। यह हमें हमारे रिश्तों की, हमारे कर्तव्यों की और हमारे कार्यों की गंभीरता का एहसास कराती है और यही समझ हमें जीवन के हर पहलू को अधिक सम्मान और परिपूर्णता से जीने की प्रेरणा देती है। जब हम अंतिम समय में शव के पास होते हैं तो हम अपने भीतर एक गहरी शांति और संतुलन की अनुभूति करते हैं जो जीवन और मृत्यु दोनों के संबंध को समझने का एक रास्ता बनता है। जब हम इसे केवल अंत के रूप में नहीं बल्कि एक संक्रमण के रूप में देखने लगते हैं। यह संक्रमण आत्मा की यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर क्षण, हर अनुभव का गहरा अर्थ है। शव के पास बैठकर हम न केवल उस व्यक्ति की यात्रा को समाप्त होते देख रहे होते हैं बल्कि हम अपनी खुद की यात्रा के बारे में भी गहरी सोच में डूब जाते हैं। हम समझने लगते हैं कि मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जो चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं वे किसी बाहरी रूप में नहीं बल्कि हमारे अंदर की गहराई में हैं। जब हम शव के पास होते हैं, हम उस आत्मा से जुड़ने का अनुभव करते हैं जिसने अब इस संसार को छोड़ दिया है। यह एक विचित्र लेकिन गहरी प्रक्रिया होती है जिसमें हम महसूस करते हैं कि आत्मा का संबंध न केवल शरीर से बल्कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से भी है। मृत्यु इस संदर्भ में एक स्थिति नहीं बल्कि एक बदलाव है जो आत्मा को एक नए अनुभव की ओर ले जाता है जहां उसे अपने कर्मों और अपने जीवन के कार्यों का फल मिलता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा स्वयं को समझने, आत्ममंथन करने और उस अनुभव से विकसित होने का अवसर प्राप्त करती है। यह भी देखा गया है कि शव के पास बिताए गए समय से जीवित व्यक्ति में एक आंतरिक परिवर्तन होता है। वह मृत्यु को सिर्फ एक शारीरिक घटना के रूप में नहीं बल्कि जीवन के परम सत्य के रूप में स्वीकारने लगता है।
यह अनुभव उसे यह याद दिलाता है कि मृत्यु का डर और शोक केवल हमारी संकीर्ण दृष्टि का परिणाम है, जबकि वास्तविकता यह है कि मृत्यु और जीवन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम इस समझ को आत्मसात कर लेते हैं तो हमारे जीवन का हर पल अधिक मूल्यवान और सार्थक बन जाता है। मृत्यु की वास्तविकता से जुड़ने के बाद हमें यह भी समझ आता है कि हमारे पास जो समय है वह किसी भी धरोहर से कहीं अधिक मूल्यवान है। यही कारण है कि शव के पास बैठकर हम केवल एक व्यक्ति की विदाई नहीं दे रहे होते, बल्कि हम अपनी आत्मा को भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे होते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने जीवन को और अधिक सजीव और उद्देश्यपूर्ण बनाने का संकल्प करते हैं। वही लोग जो मृत्यु को केवल अंत नहीं बल्कि चेतना की एक नई शुरुआत के रूप में समझते हैं। जब हम शव के पास मौन होकर बैठते हैं तो वह क्षण हमें अपने भीतर की गहराइयों से जोड़ता है। हम यह जानने लगते हैं कि जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं बल्कि हर उस भाव की परछाई है जिसे हमने जिया, निभाया और दूसरों को महसूस कराया। मृत्यु के इस पड़ाव पर बैठकर व्यक्ति केवल मृतक से नहीं स्वयं से संवाद करता है। यह संवाद असाधारण होता है, शब्दों से परे, भावनाओं के स्तर पर। शव के निकट उपस्थित रहना एक चेतावनी की तरह होता है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है और हमें जो भी मिला है वह अनमोल है। इस मौन क्षण में जो गूंज होती है वह केवल एक शरीर के जाने की नहीं बल्कि जीवन को पुनः समझने की पुकार होती है। यह अनुभव इतना सशक्त होता है कि कई बार व्यक्ति की सोच, उसका व्यवहार और उसका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाता है। शव को अकेला न छोड़ना इसीलिए केवल परंपरा नहीं बल्कि एक आत्मिक जिम्मेदारी बन जाती है। यह उस आत्मा के प्रति आखिरी सम्मान है और स्वयं के लिए एक आंतरिक जागरण। जब कोई अपने प्रियजन के पार्थिव शरीर के पास बैठता है तो वह शोक से परे जाकर चेतना के एक ऐसे स्तर को छूता है जहां वह अपने ही अस्तित्व के रहस्यों से रूबरू होता है। यही वह क्षण होता है जो उसे भीतर से तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है, उस गहरे अर्थ से जिसे सामान्य जीवन में हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। शरीर को अकेला छोड़ देना आत्मा को यह संकेत दे सकता है कि उसका जीवन अर्थहीन था, लेकिन जब कोई उसके अंतिम क्षणों में उसका साथ देता है तो वह आत्मा सम्मान के साथ अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है। ये सम्मान ही वह ऊर्जा है जो न केवल मृतक को शांति देती है बल्कि जीवितों को भी अपने भीतर एक नया प्रकाश महसूस कराती है। वह उपस्थिति जो केवल शरीर के पास बैठने की क्रिया नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा का मौन संवाद होती है। यह संवाद किसी भाषा का मोहताज नहीं होता, ये तो अनुभूति की उस तरंग पर चलता है जहां शब्द गौण हो जाते हैं और भाव प्रधान बन जाते हैं। जब कोई शव के पास बैठता है तो वह मृत शरीर से नहीं, उस आत्मा की यात्रा से जुड़ता है जो अभी अभी इस भौतिक संसार से विदा हुई है। उस क्षण आत्मा भ्रमित भी हो सकती है। वह जानती है कि शरीर छूट चुका है, पर यह भी देखती है कि उसके अपने अभी भी उसके पास हैं। यही वह संधि स्थल होता है जहां आत्मा निर्णय लेती है कि उसे रुकना है या आगे बढ़ना है। यदि उस क्षण वातावरण में प्रेम, करुणा और शांति की उपस्थिति हो तो आत्मा निश्चिंत होकर अगली यात्रा पर चल पड़ती है। लेकिन यदि वहां केवल शोक, घबराहट या अकेलापन हो तो आत्मा विचलित हो सकती है, उलझ सकती है। इसलिए हिंदू परंपरा में यह कहा गया है कि शव को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वह केवल धार्मिक नियम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है। मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने पार्थिव शरीर के आसपास मंडराती है। वह वहां मौजूद हर भावना, हर विचार को अनुभव करती है। ऐसे में जब उसे कोई अपना वहां मौन, शांत भाव से बैठा दिखता है तो उसे आश्वासन मिलता है कि वह सम्मान पूर्वक विदा की जा रही है। इस भावनात्मक विदाई का असर सिर्फ मृतात्मा पर नहीं पड़ता बल्कि जीवित परिजनों के मन में भी एक तरह की पूर्णता का अनुभव होता है। वे महसूस करते हैं कि उन्होंने अपना धर्म निभाया, अपनी आत्मा के एक अंश को प्रेम पूर्वक विदा किया। यह प्रक्रिया उन्हें अपने दुख को समझने, उसे स्वीकार करने और उससे ऊपर उठने की शक्ति देती है। वह शांति जो मृत्यु के क्षणों को समझने और उन्हें अपनाने से आती है। जब कोई अपने प्रियजन के पार्थिव शरीर के पास बैठता है तो वह केवल विदाई नहीं दे रहा होता,
वह एक अनकही प्रार्थना कर रहा होता है, उस आत्मा के सुखद गमन की और स्वयं के भीतर जागते उस नए बोध की जो जीवन के गहरे अर्थ को उजागर करता है। यह वह क्षण होता है जहां मौन सबसे ज्यादा बोलता है और अश्रु सबसे सशक्त शब्द बन जाते हैं। शव को अकेला न छोड़ना उस प्रेम का प्रमाण है जो केवल जीवन तक सीमित नहीं, मृत्यु के पार भी साथ निभाता है। यह आत्मा को यह अनुभव कराता है कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया, कि उसका अस्तित्व अब भी किसी के हृदय में जीवित है। यह भावना आत्मा को संपूर्णता का बोध कराती है और उस संपूर्णता के साथ आत्मा सहजता से अपने अगले चरण की ओर बढ़ती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया का एक और सूक्ष्म प्रभाव होता है। यह परिजनों के मन में जन्म ले रही शून्यता को भर देता है। जब वे शव के पास बैठते हैं और हर उस स्मृति को जीते हैं जो उस व्यक्ति के साथ जुड़ी थी, तो वे केवल दुखी नहीं होते, वे भीतर से मजबूत हो जाते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि मृत्यु जीवन का विराम नहीं, उसका रूपांतरण है। और यह एहसास उन्हें न केवल वर्तमान को जीने की शक्ति देता है, बल्कि भविष्य की अज्ञात राहों में भी एक स्पष्टता देता है। ऐसे क्षणों में व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और पाता है कि वह भी एक दिन इसी यात्रा का हिस्सा होगा। यह सोच उसे अपने जीवन की दिशा पर पुनः विचार करने को प्रेरित करती है। वह रिश्तों को, समय को और भावनाओं को पहले से अधिक गहराई से देखने लगता है। मृत्यु का यह अनुभव जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना देता है, वह अनुभव जो मृत्यु के सामने बैठकर भीतर उपजता है। यह केवल किसी प्रिय के जाने का क्षण नहीं होता, यह जीवन की सबसे सच्ची शिक्षा का अवसर होता है। शव के पास मौन बैठना आत्मा के प्रति अंतिम कर्तव्य निभाने जैसा होता है। उस क्षण में हम स्वयं को केवल एक देहधारी प्राणी नहीं, बल्कि एक गूढ़ यात्रा पर निकली आत्मा के रूप में देखने लगते हैं। हमें एहसास होता है कि यह संसार क्षणिक है और जो शाश्वत है वह है आत्मा, भाव और चेतना। जब हम मृत शरीर के पास बैठते हैं तो हम केवल प्रार्थना नहीं कर रहे होते, बल्कि एक अनकही ऊर्जा में भागीदार बन रहे होते हैं। यह ऊर्जा न केवल मृत आत्मा की सहायता करती है, बल्कि जीवितों को भी भीतर से उन्नत करती है। यह वही ऊर्जा है जो हमें यह सिखाती है कि जीवन की भाग दौड़ में जो कुछ छूट गया, जिसे हमने अनदेखा किया, अब उसे पकड़ने और सहेजने का समय है। शव को अकेला न छोड़ना एक कर्म है और यह कर्म आत्मा की मुक्ति का माध्यम बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक शरीर का दाह संस्कार न हो जाए, आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होती। वह आसपास के वातावरण से जुड़ी रहती है और हर भावना, हर विचार को ग्रहण करती है। ऐसे में यदि उसे एक शांत प्रेममय उपस्थिति मिलती है, तो वह आत्मा भीतर से आश्वस्त हो जाती है कि उसका यह अंतिम पड़ाव भी गरिमा के साथ संपन्न होगा। यह गरिमा ही आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाने वाली सीढ़ी बनती है। और जो परिजन शव के पास बैठते हैं, वे उस सीढ़ी का एक हिस्सा बन जाते हैं। उनके मौन आंसू, उनकी सिसकियां और उनका हृदय से उठता आशीर्वाद आत्मा के लिए सबसे पवित्र मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। वे एक ऐसा भाविक पुल बनाते हैं जो मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाता है। वह मौन सहारा जो जीवितों द्वारा शव के समीप दिया जाता है। यह न कोई मंत्र होता है, न कोई विशेष क्रिया। यह केवल उपस्थिति की शक्ति होती है जो आत्मा को भ्रम से स्पष्टता की ओर, अशांति से शांति की ओर मार्गदर्शन करती है। मृत्यु के बाद आत्मा का पहला पड़ाव यही होता है। क्या उसे समझ आया कि वह अब देह से मुक्त हो चुकी है? क्या उसके प्रियजन उसे सम्मान पूर्वक विदा कर रहे हैं? इन प्रश्नों का उत्तर उसकी यात्रा की दिशा तय करता है। जब आत्मा देखती है कि उसका शरीर अकेला नहीं छोड़ा गया, कि उसके अपने अभी भी उसके पास हैं, तो उसे संबल मिलता है। यह संबल उसे भावनात्मक रूप से बंधन मुक्त करता है। वह इस दुनिया से मोह छोड़ने लगती है और धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है जहां उसे अपने कर्मों का सार मिलेगा। इस संपूर्ण प्रक्रिया में जीवित व्यक्ति की उपस्थिति उतनी ही आवश्यक होती है जितनी किसी प्रार्थना की। हिंदू धर्म में इसे केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि एक तप कहा गया है। शव के पास बैठना एक तरह का आत्मिक ध्यान है। इस ध्यान में व्यक्ति स्वयं की मृत्यु के स्वरूप से भी साक्षात्कार करता है। जब वह देखता है कि एक क्षण पहले तक जीवित रहा शरीर अब निर्जीव है, तो उसे यह बोध होता है कि
अहंकार, क्रोध, लालच, इन सब का कोई मूल्य नहीं है। जो शेष रह जाता है वह केवल आत्मा है और उसके कर्म। यही अनुभूति जीवन के प्रत्येक संबंध को अधिक सच्चा और पवित्र बना देती है। और जब शव को पूर्ण सम्मान के साथ अग्नि को समर्पित किया जाता है, तब आत्मा उस अंतिम बंधन से भी मुक्त हो जाती है। वह स्वतंत्र होती है और उस दिशा में बढ़ती है जहां केवल चेतना है, प्रकाश है, शुद्ध उपस्थिति है। लेकिन इस मुक्ति में उस व्यक्ति का मौन साथ, उसके प्रेम पूर्ण अश्रु और उसकी उपस्थिति की ऊर्जा निर्णायक भूमिका निभाती है। वह अंतिम विदाई, जिसमें न केवल एक शरीर को अग्नि समर्पित किया जाता है, बल्कि उस आत्मा को भी प्रेम पूर्वक मुक्त किया जाता है। यह वह क्षण होता है जहां जीवन और मृत्यु एक दूसरे से मिलते हैं और व्यक्ति समझ पाता है कि इन दोनों के बीच की रेखा उतनी स्पष्ट नहीं जितनी वह सोचता था। शव को अकेला न छोड़ना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उस आत्मिक समझ का प्रमाण है जिसे हमने पीढ़ियों से अपने भीतर जीवित रखा है। जब शरीर अग्नि को समर्पित होता है, आत्मा पूर्ण स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होती है। लेकिन वह स्वतंत्रता तभी साकार होती है जब उसे अपने पीछे छूटते संसार से शांति और सम्मान का अनुभव होता है। यदि वह देखती है कि उसके अपने उसकी विदाई में सम्मिलित हैं, तो वह स्वयं को संपूर्ण मानती है। उसे यह प्रतीति होती है कि उसका जीवन सार्थक था, उसका प्रेम जीवित है और उसकी स्मृतियां श्रद्धा के साथ संजोई जा रही हैं। इसलिए हिंदू परंपरा में शव को अकेला न छोड़ने का आग्रह केवल रीति नहीं, आत्मा के उस अंतिम सफर को सरल और शुभ बनाने का माध्यम है। यह वह समय होता है जब हम अपने शब्दों से नहीं, बल्कि मौन उपस्थिति और भावनाओं से संवाद करते हैं। यह संवाद मृत आत्मा से ही नहीं, हमारे अपने अंतर मन से भी होता है, जहां हम स्वयं से यह वादा करते हैं कि जीवन को अब और भी अधिक सच्चाई, संवेदना और उद्देश्य के साथ जिएंगे। यह पूरी प्रक्रिया हमें मृत्यु से डराना नहीं, बल्कि मृत्यु को समझना सिखाती है। और जब हम मृत्यु को समझने लगते हैं, तब हम जीवन को भी पूरी तरह जीने लगते हैं। शव के पास बैठकर हम यह नहीं कहते कि सब कुछ समाप्त हो गया, हम कहते हैं कि एक नई यात्रा शुरू हो रही है और हम उसमें सहभागी हैं।